पति ब्रह्मचारी। आकाश ने वाटर प्रोजेक्ट फाइल जला दी, मुझे वापस रेडी करनी होगी। ये कागज तो कब के राख हो गए। अब जाओ और इन्हें जाके अपने पुराने पति और नए बॉस के हाथों में सौंप दो। मिश्रा जी क्या कर रहे हैं आप? बाद में बताती हूँ मिश्रा जी, पहले आप वाटर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे लाके दीजिए अभी प्लीज। मिश्रा जी लेकिन ये मिश्रा जी लेकिन की गुंजाइश नहीं है अभी, आप लाके दीजिए प्लीज जल्दी। ये लीजिए मिश्रा जी। मिश्रा जी भोपाल और सीहोर के वाटर प्रोजेक्ट की रेफरेंस फाइल कहाँ है? और वो अपडेटेड फिगर वाली फाइल जो सूरज ने, मेरा मतलब है सूरज बॉस ने फाइनल की थी, वो भी मुझे चाहिए प्लीज। उसकी हार्ड कॉपी तो नहीं है मिश्रा जी? नहीं है? और उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो सर के लैपटॉप में है और लैपटॉप घर पे है। मिश्रा जी देखिए, सूरज सर आज मंत्री जी के साथ खुद जा रहे हैं वेन्यू देखने, तो मेरा वहां होना बहुत जरूरी है, तो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है मिश्रा जी आप जाइए, मैं देखती हूँ क्या करना है। सॉफ्ट कॉपी के लिए मुझे सूरज के घर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? वहां मुझे कोई अंदर तक नहीं आने देगा। अरे जल्दी जल्दी करो, सब काम पड़े हुए, मेहमान आते ही होंगे। वो लो आ भी गए। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए, पधारी। जय माता दी, जय माता दी। बैठी बैठी। ए नौकर इधर। मैं मालकिन हूँ, मैं 2 लाख उठा के घूम रही हूँ और तू मौज मस्ती कर रहा है। हाँ तेरी आधी सैलरी कट। नहीं नहीं नहीं, मैं जाके रखता हूँ ना मालकिन। इतने सारे काम पड़े हैं, वो छोड़ के तू ये कर रहा है? जा संभाल, नहीं तो तुझे पता है ना मैं क्या करूंगी। जी जी। ये क्या कर रही? मम्मी जी मैं तो ढोलक लेके जा रही थी, लेकिन नौकर ने कहा आप मालकिन हैं, आप थक जाएंगी। अगर तू मालकिन है तो मैं कौन हूँ? मम्मी जी आप तो शेरनी हैं। आपको माता की चौकी में माता के साथ खड़ा कर देना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी। क्या बड़बड़ा रही है? मम्मी जी मैं कह रही थी आप साक्षात माता का रूप है। जय माता दी, जय सासू माँ, जय सासू माँ। जो चलाना बंद कर और चुपचाप काम पे लग जा। नजर है मेरी तुझ पर, चल। अरे नमस्ते। बाबू हम गरीब से अमीर हो गए, दुनिया में सब कुछ बदल गया, लेकिन मम्मी जी की चिमटी काटने वाली आदत नहीं बदली। लो आगे पंडित जी, आगे। नमस्ते पंडित जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे, बस सब तैयारी करवा दी है हमने। बस आप चलिए और पूजा शुरू करवाइए। हे अम्बे माँ, मुझ पे किसी की नजर ना पड़े, आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसे अच्छे से पूरा कर सकूं। ये कौन है? ये बाहर खड़ी थी, माता रानी के दरबार में आने की इच्छा जता रही थी, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ अंदर ले आया। कहीं ताइमा को शक ना हो जाए और वो मुझे पहचान ना ले। कोई बात नहीं, माँ का दरबार है, सबको आने का अधिकार है।
आप बस चलिए पूजा शुरू करें। आइए, आओ बेटा, आप भी आ जाओ। खुशबू बहू, प्रसाद तैयार हुआ? आप जी सरला चाची रेडी है। कलश स्थापना के साथ ही पूजा शुरू करते हैं। जी जी जरूर। सूरज किस रूम में रहता है कैसे पता चलेगा? वहीं पर लैपटॉप होगा। आप जिन चढ़ावे के वस्त्रों की बात करी थी वो ले आइए। जी वो वस्त्र है, यहीं पर है। वाह, हीरे जवाहरात से जड़ी चुनरी। हीरो से जुड़ी हुई चुनरी। माता जी को तो वो लाल शादी से चुनरी चढ़ाते हैं ना। अरे बाबू, मम्मी जी ने सूरज की कामयाबी के लिए मन्नत मांगी थी और कहा था कि माता रानी को ऐसे हीरे जवाहरात से जड़ी हुई चुनरी चढ़ाऊंगी। बस वही बनवाई है। पंडित जी, पूजा के बाद भोग प्रसाद के साथ ये वस्त्र भी आपको अपने साथ लेके जाना है। जी। अरे वाह सरला जी, आपका दिल तो सचमुच बहुत बड़ा है। ये पंडित हमारे घर से ये हीरे जवाहरात का वस्त्र ले जाए। उससे पहले एक बार, बस एक बार मैं ना उसको छूना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि कैसा दिखता है। एक बार। ये भी नहीं है सूरज का कमरा। बाबू, क्यों अपने पूरन बाबू को जूते पड़वाने के काम कर रही हो हैं? चलो अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मम्मी को बातों में लगाने की कोशिश करता हूँ। तब तक तू चुपके से जाकर उसको टच करके देख लेना, ठीक है? मम्मी, गेस्ट तो काफी आ गए। पूजा का सामान, मिठाई या कुछ और लाना है क्या, वो तो बताओ। अरे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सब है। जिन जिन कमरों में चेक किया कुछ सूरज का कमरा लग ही नहीं रहा था, ना ही उसका लैपटॉप दिखाई दिया।
ओह नो, अगर इन्होंने शोर मचाया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ छुप के आई हूँ। मर गई। अगर ये चिल्लाई तो सबको पता चल जाएगा कि हीरे का वस्त्र मेरे पास है। पूरी फंसी। हे भगवान, कहाँ फंस गई? वो वॉशरूम ढूंढ रही थी, किधर है? वॉशरूम आगे से लेफ्ट कमरे में है। वहाँ चले जाइए। ओह नो, ये तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। क्या होगा पासवर्ड? सूरज पापा जी से बहुत प्यार करता है, शायद उनके नाम का पासवर्ड बनाया हो। इनकरेक्ट। ताइमा का नाम ट्राई करके देखती हूँ। इनकरेक्ट। 2 अटेम्प्ट रिजेक्ट हो गए, अब एक ही चांस बचा है। ये भी गलत हुआ तो लैपटॉप ओपन नहीं हो पाएगा। क्या होगा पासवर्ड? क्या हुआ? वो तेरे पसीने क्यों छूट रहे हैं? देख, अभी भी मौका है, ये बॉक्स चुपचाप जाके वहां रख दे, कोई नहीं देख रहा है। जाओ जाओ। बाबू, सच सच बता, कुछ कांड किया है क्या? उस पे माता का वस्त्र है ना? मुझे बचा लो। मैं जो बॉक्स ऊपर लेके गए ना और खोला, हीरा 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 हीरा। आय हाय हाय, तन मन धन दोनों को सुकून मिल गया। अब पता चला अमीर लोग हमेशा सोना चांदी हीरे जवाहरात से लदे क्यों रहते, खुश क्यों रहते। हाय 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 हाय। ये वस्त्र कहाँ चला गया? अगर मम्मी जी को पता चलेगा ना तो हवन कुंड में लकड़ियों की जगह मेरी हड्डियां डाल देंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अम्बे मात की जय। शेरों वाली माता की जय।
मोनिका, बच्चे उठ गए कि नहीं? हैं? उठ गए मम्मी जी, उठ गए। अरे उठ गए तो उठा के ले आना उनको, दर्शन की अकल करवाएगी। चल उठा के ला। जा रही हूँ मम्मी जी, अभी 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 जा रही हूँ मम्मी जी। मैं भी जाता हूँ ना, लेकर आता हूँ। जा तू जा, जरूर का गुलाम नहीं का। ईशा, भाभी, भाभी, ईशा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम जब तुम आई थी कितना बड़ा इशू बन गया था? हाँ भाभी, आई नो, पर मुझे आना पड़ा सूरज की प्रेजेंटेशन के लिए। उसके लैपटॉप में एक फाइल है, वो मुझे चाहिए, और लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मुझे पता नहीं है पासवर्ड क्या है, और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा है भाभी। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से जाओ, इससे पहले कोई देख ले। ईशा, सलाह चाची को जवाब तक देना मुश्किल हो जाएगा हमारा। चलो भाभी प्लीज, ये फाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना कल सीएम के सामने सूरज की बदनामी हो जाएगी। भाभी प्लीज हेल्प कर दो। मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? आप सूरज से पूछो ना कि लैपटॉप का पासवर्ड क्या है। नहीं, मैं सूरज जी से नहीं पूछूंगी। भाभी प्लीज हेल्प कर दो प्लीज। मंत्री साहब के अरेंजमेंट्स में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, और ध्यान रहे मिश्रा जी, हर एक चीज स्केड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम पर ही हो। ओके सर। ओके, जाइए। जी भाभी। आप सूरज जी, आपके लैपटॉप का पासवर्ड चाहिए था। मेरे लैपटॉप का पासवर्ड क्यों? वो आरव भैया को ना बहुत अर्जेंट ईमेल भेजना था एक, तो वो भेज रहे थे अपने लैपटॉप से, लेकिन फाइल बहुत ज़्यादा हैवी थी, लैपटॉप क्रैश कर गया, और घर में और कोई लैपटॉप भी नहीं है, सिर्फ आपका ही है। तो आप प्लीज़ पासवर्ड बता दीजिए ना, इट्स रियली अर्जेंट। हाँ, नोट कीजिए आप। हाँ प्लीज़ बोलिए। आई एस एच और ए ईशा। एक है ज़मीन एक है आसमां, दोनों ही हैं दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां। आप थैंक यू सूरज जी। इट्स ओके। वैसे ये मैं लैपटॉप में पासवर्ड यूज नहीं करता, वो फिंगरप्रिंट से ही ओपन हो जाता है। ये पुराना पासवर्ड है, ये मैं पासवर्ड आज ही बदल दूंगा। जी एक तरफ मुझसे इतनी नाराजगी, इतनी नफरत दिखाता है, और दूसरी तरफ मेरे नाम का पासवर्ड बना के रखा है। बाबू जल्दी छुप जाते हैं, जल्दी चल जल्दी चल। बाबू बताओ ना क्या करें? अब लगता है मोनिका जी और पूरन जी आ रहे हैं, मैं उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। अब तक फाइल कॉपी करो। हाँ कुछ बिहारी, माता का वस्त्र कहाँ गया? अरे यही तो था, ऐसे कैसे गायब हो सकता है? हे भगवान, हीरे जवाहरात से बना वस्त्र कहाँ जा सकता है? किसने चुराया और कब? हे भाग्य बिहारी, कहाँ गया? हे भगवान, अब हम क्या चढ़ाएंगे माता जी को? क्या हुआ काव्य? वो ताइमा ने हीरे जवाहरात से जड़ा वस्त्र यहाँ रखा था, वो गायब हो गया। भगवान का वस्त्र खोना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। हाँ मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। हाँ देखते। हे भाग्य बिहारी, कहाँ गया?
कहाँ गया? हे माता रानी, ये क्या हो गया? अरे किसी ने चोरी की है तो बता दो, किसने चुराया है? मोनिका, पूरन, तुम दोनों ने तो नहीं छुआ था ना? नहीं 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 मम्मी जी, हमने नहीं देखा। कहाँ गया? मम्मी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ईशा भाभी, आप तू यहाँ क्या कर रही है? यही सही समय है, सारा आरोप छू मुझ पे लगा देती हूँ ताकि किसी का भी शक मुझ पर ना जाए कि वस्त्र मुझसे गायब हुए हैं। मुझे आप यहाँ फिर से कोई कांड करने तो नहीं आई हैं? हाँ, वो वस्त्र आपने तो नहीं कहीं इधर उधर कर दिया? मोनिका जी, ईशा क्यों करेगी ऐसा? ईशा के पास कहां से आएगा वस्त्र? किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले 2 बार सोच लिया कीजिए। एक्सक्यूज मी, मेरे को जो मन में आया मैंने बोला। बर्बादी ईशा को कहां से कहां ले आई है। कहां इसी घर में ठाठ से रहती थी और अब चोरी करनी पड़ रही है। माता रानी का वस्त्र कहाँ है? पहले भी तो इस घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर चुकी है और आज माँ को भी नहीं छोड़ा। तू नहीं चुराया है ना माँ का वस्त्र? बोल। मुझे नहीं पता वस्त्र कहाँ है। तूने नहीं चुराया ना? तू क्या छुपा रही है? हाथ आगे कर। दिखा। क्या है इसमें? ये काम से रिलेटेड पेन ड्राइव है। नौटंकी करके लोगों का ध्यान मत बटा। तेरी नस नस से पहचानती हूं तुझे मैं। याद कर, एक बार पहले तेरी दादी सबके सामने मुझे बेइज्जत कर चुकी है, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर। एक तो साड़ी चुरा के लाई है, ऊपर से पहन के रोब जला रही है। और आज तू हमारे घर में घुस के माता का वस्त्र चुराने आई है। बोल, कहाँ है वो वस्त्र? बोल। मुझे नहीं पता वस्त्र कहाँ है ताई माँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी।
जो कोई बीच में बोला, वस्त्र इसके पास से ही निकलेगा और सच सबके सामने आएगा। ओ नो, अगर आरव अंदर आ गए और उन्होंने ईशा भाभी को ऐसे देख लिया तो? आरव, काव्या, मैं आपका कब से वेट कर रही थी, चलो मेरे साथ। तू नहीं सुधरेगी। अरे क्या हुआ, अंदर क्या चल रहा है? वो ताई माँ मोनिका भाभी को डांट रही है। आप ये सब छोड़िए ना, आप मुझे मार्केट लेकर चलिए अभी। मार्केट अभी? हाँ, वो आपके बिजनेस के लिए मैंने माता रानी से मन्नत मांगी है, तो बस उसी चढ़ावे के लिए कुछ सामान लेना है। अच्छा ठीक है, अब मुझे 5 मिनट दो, मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ फिर। मुझे तो आप ऐसे ही हैंडसम लगते हैं। चलिए ना, पंडित जी के आने से पहले वापस भी तो आना है। अच्छा ठीक है। चलो ना। अच्छा ठीक है। ऐसे नहीं बोलेगी तू, सीधे सीधे बोल दे, वरना तेरा वो हश्र करूंगी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे सच में नहीं पता वस्त्र का है। ईशा, अरे भैया, सूरज मुझे कल मंत्री जी से मिलवाने वाला है, एक बार सूरज से बात कर लेता हूँ। एक औरत होकर उसी औरत की इज्जत उतार रही है सबके सामने। भूल गई आप, ईशा बहन है मेरी और आपने उसी की साड़ी। देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ? मैंने कहा ना बात।
तुझे इसकी चाल नहीं पता, तुझे नहीं पता ये क्या करने वाली थी। माँ दुर्गा का एक नाम है ईशा। मुझे शर्म आ रही है कि मेरे घर में माता रानी के सामने ये सब हो रहा है। क्या मतलब माता की चौकी, श्रद्धा, पूजा पाठ का? हाँ, हूं मैं नाराज ईशा जी से। बीच मझधार में छोड़कर गई थी ये मुझे। परिवार, रिश्ता, प्रेम, किसी की परवाह नहीं की। बहुत गलत किया इन्होंने मेरे साथ। और अगर मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किसी से हुई है तो वो ये है। हाँ, बदला लेने की चाह है मेरी इनसे, लेकिन इनकी इज्जत पर हाथ डालकर नहीं। और अगर कोई भी ईशा जी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा ताइबा, बिल्कुल भी नहीं। और ईशा जी नहीं, इस दुनिया की किसी भी औरत की इज्जत और अस्मिता पर हाथ अगर कोई डालेगा तो मैं उसके साथ होऊंगा। लेकिन पहले मेरी बात तो सुन। बात बताएगा, गलती हुई है, पहले माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। आपके साथ जो हुआ ईशा जी वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं सूरज, मेरे परिवार की तरफ से दिल से दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। माफ कर दीजिए ईशा जी।
ताई माँ, आपने ये क्या कर दिया? आपने ईशा जी के साथ बहुत गलत कर दिया। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? तू सह सकती होगी ये सब, लेकिन तेरा भाई नहीं। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। नहीं आरव, तू कुछ भी नहीं करेगा। ईशा, इस वक्त ना मेरे सर पे खून सवार है। चुप नहीं बैठूंगा मैं। आरव, शांत हो जा और मेरी बात को समझने की कोशिश कर। उन लोगों का मुझ पर गुस्सा होना जायज है, क्योंकि आरव, मैंने ही सूरज को छोड़ा। और अभी कुछ ही दिन पहले मेरे फोन से वो वीडियो वायरल हुआ था, जिससे सूरज पर कलंक लगते लगते बचा है। और इन सब के बाद भी सूरज ने मेरा साथ दिया। आरव, मेरी इज्जत, मेरे सम्मान पर आंच नहीं आने थी। रियली ईशा, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू आज सूरज का साइड ले रही है? सुना नहीं तूने उसने वहां क्या कहा कि वो तुझसे नफरत करता है? उसके बाद भी तू उसमें अच्छाई देख रही है? हाँ आरव, क्योंकि मेरा सूरज खरा सोना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई है। आरव, मेरा यकीन कर, तुझे उसके साथ रहने का मौका मिला है तो उससे बहुत कुछ सीख सकता है। तुझसे ना कुछ भी कहना बेकार है। तू माफ कर सकती होगी उसे, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। आरव, आरव, मेरी बात तो सुन। कि हर तकलीफ सह सकती हूँ। मेरा सूरज मुझसे गुस्सा हो सकता है, पर मेरी इज्जत कभी गिरने नहीं देगा। ऐसे नहीं बोलेगी तू, सीधे सीधे बोल दे, वरना तेरा वो हश्र करूंगी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे सच में नहीं पता वस्त्र का है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था ईशा जी। उसके बाद मैं खुद से नजरें मिलाने लायक नहीं बची। नहीं होना चाहिए था। अपने आप को हर्ट करना बंद करो सूरज भैया। वो भी किसके लिए? कितनी चोट लग। यहाँ आओ, आप इधर आओ। आराम से, आराम से बैठो। हो यार आप सूरज भैया, किस मिट्टी के बने हो? खुद से नफरत भी करते हो, गुस्सा भी करते हो, और उनके लिए खड़े भी होते हो हमेशा। कैसे भूल जाते हो कि उन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया है आपको? उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उनकी इच्छा थी, पर किसी और के लिए मैं अपने पापा और ताई माँ के दिए हुए संस्कारों को कैसे भुला दूं? कोई मुझे खुद से अलग करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन मैं खुद को खुद से कभी अलग नहीं होने दे सकता। सूरज भैया सच कहूं, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप ईशा मैडम से मूव ऑन कर ही नहीं पाए हो। आज भी कह दो
उनकी यादों में।